जिंदगी का परम सत्य यही है कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर रास्ते में कोई ना कोई मुश्किलें ज़रूर होती है, कोई ना कोई रोकने वाला ज़रूर होता है। तो शर्तें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपनी मंजिल तक आ सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत हो गई थी। सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ रिवीजन जो मैंने नोट्स बनाए हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं पेडालॉजी का रिवीजन कर रही हूँ। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि मैं जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो पहले मैं पेडालॉजी ही रिवीजन करती हूँ, क्योंकि पेडालॉजी रिवीजन करने से मेरा माइंड जो है एकदम फ्री हो जाता है और मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे पेडालॉजी जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि जब आप कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सबसे पहले ले लेते हो तो आपको पढ़ाई में बोरियत कम लगती है, और आप सबसे पहले वही सब्जेक्ट उठा लेते हो जिसमें आपको पढ़ने में बोरियत लगती है, तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा और आपको बोर हो लगेगा और आप थोड़ी देर बाद आपको नींद आने लग जाएगी और फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं रख देती हूँ, कल से पढ़ूंगी या थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी। और जब आप थोड़ी देर बाद पढ़ने के लिए कह देते हो तो आपको कब नींद आ जाती है, कब दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हो, ये आप लोग को खुद ही नहीं पता चलता। तो इसीलिए हमें उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहिए जिसमें हमें पहले इंटरेस्ट लगे। उसके बाद फिर पढ़ने का मन लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट लेके बैठना है जिसमें आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। तो गाइज, यहाँ पे मैं रिवीजन कर रही हूँ और यहाँ पेडालॉजी का रिवीजन कर रही हूँ जो मैंने क्लासेस लिए हैं DTPLSB की। उसमें से मैंने देख के जो नोट्स बनाए हैं वो ही मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे शुरुआत से मैं आप लोगों को DTPLSB का नोट्स दिखा रही हूँ। अगर आप लोग भी DTPLSB का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से आप नोट्स देख सकते हो। अगर और भी आपको पूरा सीक्वेंस में नंबर पेज वाइज DTPLSB का नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ पे मैं रोज़ 10 से 15 पेज मतलब दे दूँगी, जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हो। अगर आपने DTPLSB का बैच नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सर वहाँ पे मतलब क्लासेस में जो है पूरा मतलब NIOS से रिलेटेड और NCERT वेस्ट सारा मिक्स मतलब पढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लेवल में बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं, जिससे समझ में बहुत अच्छे से आता है। और सीटेट में भी मैंने उनसे ही पढ़ा था और उन्हीं से पढ़ के मेरा सीटेट भी क्लियर हुआ था। तो गाइज, मैंने इस बार भी DTPLSB के लिए भी मैंने सचिन सर का ही बैच लिया है और बहुत अच्छा लगता है। उनसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है और बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ मैं उनकी क्लासेस देख के। तो गाइज, मैं पढ़ने के बाद सुबह का मैंने पढ़ाई करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने दोपहर का। क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को पढ़ने के बाद जो दोपहर हो जाता है तो दोपहर का मैं खाना बनाती हूँ, लंच बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे प्याज काट रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ खाने में खिचड़ी। दो बेटा, दो दो, थैंक दो 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 बेटा, वो वाला भी दो। वो नहीं दोगे? रोटी खाना चाहिए आपको? आ जाओ, मैं रोटी देती हूँ आपको। रोटी लोगे बेटा? रोटी लोगे? के लो, फिनिश करना, फिनिश कर देना। ओके, खा लेना सारा। तो मैं किचन में जब भी काम करती रहती हूँ तो माधव कुछ ना कुछ करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जा रहा है वो दादू को रोटी सब्जी लंच में देने के लिए। और उसके दादू रोटी खाएंगे दोपहर में, उनके लिए रोटी ही बनाई हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने उनके लिए रोटी बना दिया था और सबके लिए मैंने खिचड़ी बनाया था। तो सारा मेरा मतलब सब कुछ बन गया था। उसके बाद मैं अपना किचन जल्दी जल्दी से क्लीन कर रही थी ताकि मैं जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करने के बाद
फिर से पढ़ाई कर सकूं और थोड़ा सा मुझे टाइम मैनेज करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है गाइस बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं उतना पढ़ाई में टाइम दूँ। तो सारा किचन कंप्लीट साफ़ वाफ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा बर्तन है उसको भी मैं धो ही लेती हूँ। जल्दी जल्दी धो लूँगी तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा किचन का। उसके बाद खाने का बचेगा, उसके बाद मैं खाने के सबको खिलाने के बाद फिर जितना भी बर्तन होगा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे मतलब टीवी का फ़ोटो खींच रही थी, तो माधव ने मुझे टीवी का फ़ोटो खींचते हुए देख लिया था, तो वो मेरी कॉपी कर रहा है, वो भी फ़ोटो खींच रहा है छोटे वाले फ़ोन से और मैं इसके पीछे से वीडियो बना रही थी। तो गाइस उसके बाद खेलने वेलने के बाद माधव थोड़ा सा आराम करने के लिए थोड़ा सो गया था, तो मैंने सोचा जब तक वो सो रहा है जब तक मैं अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और आज मैंने पूरा मतलब टारगेट रखा था, मतलब कि आज मुझे पूरा रिवीजन ही करना है, जितना मैंने जो टारगेट रखा वो मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ मैं पूरे अच्छे से, और क्योंकि मैं रिवीजन कर लेती हूँ तो मेरे दिमाग में एकदम फिट हो जाता है और मुझे फिर अच्छे से समझ में आ जाता है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी ये स्टडी वाली ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।